हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मोनोटॉनिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और आई थिंक कल के लेक्चर में मोनोटॉनिक जो है लास्ट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक कल का खत्म हो जाएगा। मोनोटॉनिक फंक्शन इसी को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक बार हम लास्ट में बात करें कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वो फंक्शन इंक्रीज करता है और लेस देन 0 हो तो वो फंक्शन डिक्रीज करता है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटॉनिक है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द फंक्शन वेयर the function is increasing या find the function where the value is decreasing। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं कि लिखो if f of x is equal to 0 to x 0 to x e की पावर t स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 3 dt for x belongs to 0 to infinite, then find the interval where fx is increasing। देखो ये गिवन है f of x is equal to 0 to x e की पावर t स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 3 dt। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो f डैश x, और इसमें क्या लगेगा? लेबनीज रूल लगेगा। क्या लगता है लेबनीज रूल? एक बार हम अपर लिमिट रखें तो e की पावर x स्क्वायर t जहां जहां है वहां x रखते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया? 1, और माइनस लोअर लिमिट रखें और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 हो जाएगा, तो -1। फिर से सुन लो कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखें तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बंद हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ 0 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखो ये पावर फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3। इसको नंबर ऑफ रियल लाइन पे लिखें, ये 2 और ये 3, प्लस माइनस प्लस का मतलब अप और माइनस का मतलब डाउन और प्लस। तो इंक्रीजिंग है
तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव का इंटरवल, तो वो पॉजिटिव का इंटरवल कहाँ होगा जहां पे ये इंक्रीज करेगा, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन ऑफ 3 टू इंफिनिटी। ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन लिखें, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल है, तो उसको लिखें। क्वेश्चन लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स x upon 10x, then fx and gx, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है 2007। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो ही पार्ट है जिसमें क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आते हैं। वो एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन एकदम फोकस्ड दो पार्ट है जहां पे ये आते हैं, एक मोनोटॉनिक और एक अगला जो कल पढ़ाएंगे या अगले दिन पढ़ाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम, तो वो है। तो अब देखो कि ये है, तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए, एफ एक्स इंक्रीजिंग एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा चेक करना है, ये भी एक्स ग्रेटर देन, तो इसके चार ऑप्शन है, एफ एक्स जी एक्स इज एफ एक्स इंक्रीजिंग जी एक्स इंक्रीजिंग, fx increasing gx decreasing, fx decreasing gx increasing, fx and gx both are decreasing। ये चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक राइट होगा। तो ये देख कि f of x is equal to x upon sin x, तो इसको डिफरेंशिएट करें, f डैश x u by v लगेगा, तो v sin of x, x क्या हो गया 1 माइनस एक्स और ये क्या हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। ये आप देखो कि ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज जो है पॉजिटिव होगा, और तो यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये न्यूमरेटर वाला पार्ट डिसाइड करेगा, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट डिसाइड करेगा, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये टोटल फंक्शन इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये टोटल फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लेट एच एक्स मान लें, लेट एच एक्स एक अनदर फंक्शन मान लें, और वो क्या मान लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये एक्स कॉस एक्स, तो एच डैश एक्स, तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स हो गया, और इसमें यू भी रूल लगाओ, तो ये देखो कि फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया एक्स साइन एक्स, और x का 1 हो गया, तो ये cos है, तो ये हो गया। अब देखो ये एच एक्स जो एच डैश एक्स जो हुआ वो क्या हो गया भाई, एक्स साइन एक्स। तुम्हारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन 0, मतलब x की हम क्या रखेंगे, इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम दोनों पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, h डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर x ग्रेटर देन 0। नहीं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो तुम x और साइन x की, ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी hx क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया hx, तो यानी f डैश x भी क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो fx क्या हो गया बच्चे, fx इज ग्रेटर देन 0, और fx क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए तो सिर्फ हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसी तरह से दूसरा जो फंक्शन है gx वो x अपॉन 10x है। तो ये देखो gx यहां करें, यहां gx क्या है x अपॉन 10x, इसमें भी हम क्या लगाएं u बाई v लगाएं, तो g डैश x, तो ये क्या हो गया 10x u बाई v है, तो v इंटू 10x का डिफरेंशिएशन v और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। सेम यही कॉन्सेप्ट है कि ये ऑलवेज क्या है पॉजिटिव फंक्शन है, यानी ये ऊपर वाला जो है अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा और ऊपर वाला डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। तो इसको हम एक phi x मान, phi x की वैल्यू क्या है 10x माइनस x sec स्क्वायर x। अब देखना phi डैश x लिखा, phi डैश x, तो 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और इसमें यूवी रूल sec स्क्वायर x माइनस 2x और ये क्या हो गया sec स्क्वायर x 10x। तो ये देखो ये कैंसिल, तो phi डैश x की जो वैल्यू होगी वो माइनस 2x sec स्क्वायर x 10x। अब आप देखना ये तो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, और x के लिए क्या कंडीशन दे रखा है पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव, यानी phi डैश x जो होगा वो क्या होगा बच्चे लेस देन 0, यानी ये phi डैश x यानी phi x क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, तो phi x डिक्रीजिंग होने की वजह से कि gx क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, तो fx इंक्रीजिंग होगा और gx क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब मोस्ट पार्ट हम पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। इसकी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। इसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पहली प्रॉपर्टी। पहली क्या प्रॉपर्टी है पहली क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसका नेगेटिव फंक्शन जो होगा उसका नेगेटिव, अगर fx इंक्रीजिंग है तो माइनस fx डिक्रीजिंग होगा, अगर fx डिक्रीजिंग है तो माइनस fx क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ f of x is increasing function then minus of fx is decreasing function। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड वाइस वर्सा आल्सो, मतलब अगर fx डिक्रीजिंग है तो माइनस fx क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग है तो माइनस एफ एक्स
यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये डिक्रीजिंग। ये पहली प्रॉपर्टी राइट है ना। मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x साइन x ये इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग मतलब ऑलवेज क्या होगा, f डैश x पॉजिटिव होगा। तो f कि ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, पहली ये है, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन इसका रेसिप्रोकल 1/fx इज आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन। आल्सो बोलेंगे, हाँ बोल देंगे, आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन एंड वाइस वर्सा आल्सो। मतलब आप देखना कि भाई रेसिप्रोकल फंक्शन है तो उसका y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे क्या हो जाएगा, इमेज ले लेंगे। तो अगर ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो 1 ये ऐसा हो जाएगा 1/f(x) और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी राइट। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज इंक्रीजिंग function then f of x plus g of x is also increasing function, reverse is also increasing function। ये एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो ये जो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इंक्रीजिंग। ये नेक्स्ट नंबर कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एफ एक्स प्लस जी एक्स भी डिक्रीजिंग होगा। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फोर्थ इफ एफ एक्स इज increasing and gx be decreasing, then fx plus gx may be increasing। का क्या मतलब होता है कि मे बी इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं और मे बी डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। तो एफ एक्स एंड जी एक्स मे बी
increasing function, may be increasing function. अब जरा देखना 6, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं चार्ट बना के। 5th नंबर कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग को ऐसे वर्टिकल लाइन से लिखते हैं और डिक्रीजिंग को ऐसे लिखते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन से, तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है, यहाँ पे लाइन बना और जी एक्स भी इंक्रीजिंग है, तो इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब अगर दो इंक्रीजिंग फंक्शन को आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो मे बी इंक्रीजिंग या मे बी डिक्रीजिंग। सिक्स कि अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग तो और जी एक्स भी डिक्रीजिंग, तो ये भी मे बी डिक्रीजिंग हो सकता है, मे बी इंक्रीजिंग हो सकता है ये। और इंक्रीजिंग का आपस में मल्टीप्लाई करें तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई करें तो इंक्रीजिंग हो जाता है, राइट है ना। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके मेन जिसपे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आई थिंक 8th होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ये देखो ऐसा है, ये ऐसा, ये x इज इक्वल टू ए और ये x इज इक्वल टू बी, इस पे इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इससे यहां से यहां तक इंटरवल, तो ये इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू और ये यहां कहीं होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हें याद होगा जब हमने फंक्शन पढ़ाया था तो हमने कहा था मैक्सिमम और मिनिमम यानी रेंज निकालने का एक तरीका जो है एओडी में बनाएंगे। तो देन रेंज क्या होगा, एफ ए इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और एफ बी इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ये नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। एक और लाइन नोट में लिख लेना जो बहुत 2 बार इसके क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो 1 होते हैं। ये देखो इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing or strictly decreasing, then अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, then number of real solution is 1, ये एक ही होगा। अगर कोई फंक्शन केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 1 होते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2008 में आया। तो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी 9, if f of x is strictly decreasing
decreasing, then strictly decreasing in closed interval AB, then तब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रिवर्स कर जाएगी। रिवर्स कर जाएगी मतलब एफ ए जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और एफ बी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू। तो देन रेंज ये क्या हो जाएगा, एफ बी एफ ये हो जाएगा। मतलब अब देखना जरा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये a x इज इक्वल टू ए और ये x इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है और ये किसकी दिख रही है, मिनिमम वैल्यू। यानी इसका जो रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एफ ए, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम एफ बी हो जाएगी। ये अब देखो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं इसके, मैंने अभी पेपर देखा और उसको देखें जरा कि जैसे ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन of equation x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 7, 2x की पावर 5, 5x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू। अब ये देखो 9 पावर का इक्वेशन, तो तुम्हारे हिसाब से कि इसके सॉल्व करेंगे तो 9 रूट होने चाहिए, लेकिन 9 रूट में कितने रियल होना चाहिए और कितने इमेजिनरी होना चाहिए, और 9th पावर हमने सॉल्व ही नहीं किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोनोटोनिसिटी का यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 9, 3x की पावर 7, 2x की पावर 5, 5x क्यूब प्लस 4x प्लस एफ डैश एक्स निकालें तो कितना हो जाएगा, 9x की पावर 8 और 21x की पावर 6, 10x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये सभी के पावर क्या है, इवन। तो x की पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई x की अगर यहाँ तुम नेगेटिव भी रखोगे तो नेगेटिव की पावर इवन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया बच्चे, ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं 0 होगा, कि अगर x की जगह 0 भी रखोगे आप तो कितना आएगा, 4 आएगा। x की जगह इसमें 0 रखो तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन जो हो गए, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन वो कितने हो गए, रियल सोल्यूशन ये 1। तो एक इस तरह का क्वेश्चन जो है 2008 में आया था, एक इसी तरह का क्वेश्चन 11 में भी आया था, उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।